Good afternoon, sir. Good afternoon. Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day, sir. Thank you. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, एक स्फेरिकल सेल का मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे। अगर हेमी स्फेरिकल सेल था तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन इतना आया था। घर पे ट्राई किए थे ये डिराइव करने का। अब एक हेमी स्फेरिकल सेल था और अगर इसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी था और अगर ये ओमेगा नॉट से घूमता था तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होता था? इतना ही होता था ना। हाँ सर। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बाई 3। हाँ सर। ये हो गया था। घर पे ट्राई किए थे? हाँ सर, वीडियो देख के समय कारण कर रहे हैं। ठीक है, देख देख के नहीं भाई, खुद से करना था। हाँ आज सर, खुद से में दूसरा रिजल्ट डिराइव करना इसी से मिलता जुलता। ठीक है, ये एक पूरा हेमी पूरा स्फेरिकल सेल है। दिस इज अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, और इस स्फेरिकल सेल पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये पिछला जो डेरिवेशन था उसी के जैसा पूरा ये तुम्हें करना है आज। ठीक है, ये तुमको आज कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद एक दो रिजल्ट अभी और बचा हुआ है, ये सब हम करा दे। तो ये हमारा इसका हो गया सेंटर, सही है। इसका रेडियस आर है और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा। ठीक है, ये पूरा सेल जो है ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, ये एक चार्ज सेल है। ठीक है, जो कि अपने एक्सिस वाई वाई डैश के अबाउट ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है। समझ गए? तुम्हें बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आंसर इज नॉट जीरो, पहले बता दे क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है जीरो बोल देता हूं। जीरो छोड़ के आंसर पता नहीं क्या है, बोलो। समझ गए? हेमी स्फेरिकल सेल का डेरिवेशन याद है? 2 मिनट सर। तरीका वही है, सब बता चुके हैं। तुम लोग कोशिश किए होगे तो ये हो जाएगा। सभी लोग ट्राई किए थे। हम लेक्चर इसलिए जल्दी जल्दी भेज देते हैं ताकि डिले ना हो, और तुम लोग हम रात को मेहनत करके लेक्चर तैयार करके तुम लोग को फटाफट भेजते हैं ताकि तुम लोग अगले दिन देखो और उससे क्वेश्चन ट्राई करो। बट मेरे ख्याल से तुम लोग देखते भी नहीं, है ना? नहीं सर, देखते हैं। नहीं सर, देखते हैं। सर देखते हैं। बोलो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। सारा रिजल्ट वैसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट आर बाय 2। सर 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बाय 3। एक बोलता है, क्या बोल रहे हैं? म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बाय 2 और दूसरा बोलता है 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट आर बाय 3। और हर्षिता सर म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर बाय 6। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट आर बाय 6। ठीक है, 3 आंसर आया। बोलो रे कुशाग्र, आज जल्दी नहीं है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिस इज द राइट आंसर। कैसे करना था हम बताएं, सुनो क्या करते तुम। ठीक है, कैसे सोचेंगे देखो। ये एक सेल है हेमीस्फीयर का, तो हम लोग पढ़े थे, इसको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक हेमीस्फेरिकल सेल है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है सेंटर के अबाउट। अगर ये सिग्मा इस पे चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर स्क्वायर और अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है रे? अगर ये ऐसे घूम रहा, ठीक है, समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? ऊपर की तरफ बी नॉट, और बी नॉट क्या हो जाएगा? ये हमें पता है म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट आर बाई 3। सही है? देखो ना, ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ऐसे रोटेशन का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऊपर, थंब के डायरेक्शन। सही है? ठीक है, अब एक हेमीस्फीयर के कारण तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला हेमीस्फीयर को देखते हैं, ये वाले हेमीस्फीयर को देखते हैं। सही, ये हेमीस्फीयर को अगर देखें तो इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है
और ये उसका ही पार्ट है और ये भी ओमेगा से घूम रहा। अब इसके घूमने के कारण अगेन मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसे ही घूम रहा। सही, Yes, sir. सही ना, क्योंकि घूमने का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी ऊपर होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स V1। एक के कारण अगर ये V1 था, ये V1 था, तो टोटल दोनों के जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स V1। सो इट इज 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट R by 3। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। चाहो तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, जो पिछले क्लास में हमने डिराइव किया था ना ये रिजल्ट, इसमें ये सब कुछ सेम रहेगा, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आया ना ये सेम रहेगा। अगर ये हेमिस्फीयर आएगा तो यहाँ कर देंगे 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना हम बताए भी थे, sin 3 थीटा से एक्सपैंड करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, 0 से 180 डिग्री। और इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx। हमें कैसा रफली बता रहे हैं, देन, ठीक है, इफ इंटीग्रेशन 0 to पाई by 2 कर दो, इतना अगर है, देन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to पाई fx dx can be written as 2 times integration 0 to pi by 2 fx dx and that is equal to 2 times capital F fx। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है। ये किसके लिए वैलिड होता है, ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए वैलिड होता है। समझ में आया? ठीक है, हाँ समझ में आना। तो ये एक प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 से 90 तक हमें पता है, तो 0 से 180 में 2 टाइम्स 0 to 90 तो डबल हो जाएगा, बस यहाँ 2 लग जाएगा और क्या। समझ में आया क्या? सही है, क्लियर हुआ है? तो सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय B नॉट एंड B नॉट इज दिस। ये सही था इसका अक्षर का। क्लियर है? हाँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आंसर लिखे हुए 2 म्यू नॉट ओमेगा नॉट सिग्मा R by 3, ठीक है। ये तुम्हारे सामने, अब दिस इज एक्चुअली ए सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका तुम्हें सारा चीज दिया हुआ है। इसका फोटो थोड़ा बड़ा कर लें, इसी में अपन डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ये एक स्फेरिकल है ना, सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब। तुम्हें बताना है कि अगर ये एक एक्सिस y डैश के अबाउट ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा, ठीक है, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक आध क्वेश्चन और है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। निकाल लो जरा, बताओ क्या करोगे गधो। चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यूब, दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आया क्या? ये सॉलिड स्फीयर है रे। सर म्यू नॉट रो ओमेगा R by 4। हाँ सुन रहा, लिखे, एक मिनट, लिख रहे का एक एक करके बोलते हैं। शाश्वत बोलो, शाश्वत को सबसे पहले मौका दें, गधा है। म्यू नॉट, क्यों? म्यू नॉट रो, सॉरी क्या चीज? म्यू नॉट रो ओमेगा म्यू नॉट R by 4। R by 4। सर 4 म्यू नॉट रो ओमेगा R क्यूब by 9। दूसरा आंसर। तीसरा रे, बाकी बाकी बोलो रे, कौन भगा रे? बंस, ये बंस हराम को आता जाता रहे, बोलो।
बोलो रे वैभव, सुसाग्र। Sir, 2 times mu naught rho omega r. एक मिनट, 2 टाइम्स म्यू नॉट ओमेगा आर, ऐसा? Yes, sir. रो कहाँ गया रे? रो तेल लगाने गया कहाँ? Sir, mu naught नहीं rho. अच्छा, म्यू नॉट नहीं होगा यहाँ पे? Sir, दोनों sorry sir. अपने पास सॉरी वॉरी नहीं होता अपने डिक्शनरी हाँ में। सर रो भी है, सर रो भी है। सॉरी के जगह पे लात, गाली, जूता, ऐसा सब चीज होता है, ठीक है? यस सर, रो भी है ना, सॉरी नहीं अपने डिक्शनरी में, तो सॉरी बोलियो मत, समझ में नहीं आता हूँ। बोलो रे, और कोई हरामखोरो? सर सर म्यू नॉट रो ओमेगा आर बाय 6। एक मिनट, बोलो रे, कितना? म्यू नॉट रो ओमेगा आर बाय 6। आर बाय 6। और 3 लोग सर म्यू नॉट रो ओमेगा आर स्क्वायर बाय 5। ओमेगा आर स्क्वायर बाय 5। देखो, अब पता नहीं आंसर, देखो बाकी लोग देखते आंसर शायद लिखा हो, कोशिश करते लिखते तो थे, आंसर नहीं है रे। तो क्या करेंगे, देखो आंसर हमें पता नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर नहीं पता, ठीक है, लिखा हुआ नहीं मेरे पास, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात, क्या कैसे सोचोगे, कैसे सोचना, कैसे इसको? अरे स्टार्ट कैसे करें रे? इसमें सर डिस्क का एलिमेंट डिस्क लेके करोगे। अगर डिस्क लेके करोगे तो अगले साल होगा, नहीं होगा, सब गलत हो गया इसका मतलब। देखो हम क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रिक थिन शेल लेके करे थे। हाँ, कॉन्सेंट्रिक थिन सेल लेते। ये एक सेल लिए जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो हमने जो सेल लिया उस पे फोकस करो। ये सेल है, पतला सा सेल है जिसका खुद का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और थिकनेस क्या है, डी आर, ठीक है। अगर हम बोले कि इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता तो टोटल चार्ज सेल पे क्या होता, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता ना। इस पे टोटल चार्ज कितना होता सेल पे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर बोलते कि इसका रो दिया हुआ है तो इस पे चार्ज क्या होता, रो इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो सिग्मा दिया हो तो चार्ज इतना रहेगा और रो दिया हो तो चार्ज इतना रहेगा, बट ये चार्ज तो सेम ही रहेगा ना इसका। तो इसका मतलब कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। काट देते हैं, इसका मतलब सिग्मा इज रो इंटू डी आर, सही है। मतलब जहां पे सिग्मा दिखाई देगा वहां पे रो इंटू डी आर रख सकते हैं, क्लियर है। अब अगर ये स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और अगर इसका रेडियस आर है और अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो डीबी एट ओ क्या होता है, इट इज 2/3 सिग्मा ओमेगा नॉट ओमेगा आर, यही होता है ना। हाँ सर, ठीक है, बट सिग्मा के जगह पे क्या रख देंगे, रो इंटू डी आर, सही। तो सिग्मा के जगह पे लिख देते हैं डीबी एट ओ इज 2/3 सिग्मा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, इट इज रो आर इंटू डी आर, बराबर है। अबे सिग्मा के जगह पे ये रखोगे ना, ठीक है। हाँ सर। अब रो तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दो, दिस इज फ्रॉम 0 टू बी नॉट और दिस इज फ्रॉम 0 टू आर, सही। तो ये हो जाएगा ओ, है ना, रो ओमेगा नॉट कितना रे, आर स्क्वायर बाई 3, ऐसा ना। इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। समझ में आया क्या? किसका सही था रे, पांचों में से किसका सही था? अरे किसका सही था रे, कोई बोलता नहीं गधा, किसका सही था? गलत था, किसी का भी सही नहीं था, पांचों गलत था रे। सर डिस्क लेके नहीं कर सकते क्या, मतलब आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा, बट डिस्क लेके करोगे ना तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम ये है। हाँ सर, उसमें दिक्कत आ गई थी तो। ठीक है, डिस्क लेके, सेल लेके ये जितने आसानी से जुड़ गया, डिस्क लोगे तो डिस्क का एक्सप्रेशन से तुम जब मैग्नेटिक फील्ड पे लिखोगे तो इंटीग्रेट करने बहुत लंबा एक्सप्रेशन आएगा, हो तो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? इंटीग्रेट तो कर सकते बट आधा घंटा लगेगा उसमें, तुरंत नहीं होगा, समझ गया?
हाँ सर। अरे क्लियर है रे? Yes, sir. हाँ सर। जिसका आंसर मेरे पास है नहीं तो सॉल्व तो कर ही दिए। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जो हम लोग ले रहे थे उस पे चार्ज डेंसिटी क्या होता था, कांस्टेंट। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ऐसा वेरी करता है, रो इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, सही। रो जो है चार्ज डेंसिटी है, रो is alpha into r coulomb per meter cube, where r is the distance measured from the center। ये solid sphere, सही, solid sphere दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल। ये भी ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, पिछला क्वेश्चन तुमसे हुआ नहीं तो ये तो हो जाना चाहिए। जरा ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करें, देखें। सर पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। आंसर लिखे तो तेरे हराम को निठल्ले। ये रो ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई 3। देखो ना, कुछ नहीं करना है, सिग्मा इज इक्वल टू रो इंटू डी आर, ठीक है। एक सेल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है 2/3 सिग्मा ओमेगा आर, यही होता है ना। हाँ अरे अपन डिराइव किए थे ना सेल के कारण, सिग्मा ओमेगा। अरे म्यू नॉट भी था, अरे म्यू नॉट छूट गया, ठीक है। ये होता है म्यू नॉट, यहाँ छूट गया, एक म्यू नॉट भी लिख लियो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट रो ओमेगा नॉट आर बाई आर स्क्वायर बाई 3, सही है। अबे है ना। Yes, sir. यहाँ पर म्यू नॉट एक छूट गया, परमिएबिलिटी, तो ये लिख लेना यहाँ पे, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, क्योंकि अगर ये ऐसा घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ऊपर की तरफ बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा म्यू नॉट ओमेगा नॉट रो आर स्क्वायर बाई 3, सही। इट इज अपवर्ड। और अगर ये उल्टा घूम रहा तो नीचे की तरफ, समझ गए क्या? हाँ Yes, sir. सही है। म्यू नॉट छूट गया तो बाकी तो सब सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तब क्या करें, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं है, रो जो अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, ठीक है। इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. करो, अब ये सब लोगों से हो जाना चाहिए रे गधो। सर आगे आंसर बोलो। इतना जल्दी रहे तो बड़ा जल्दी कर, तो गलत कर तो रे हरामखोर। बोलो। तो हाँ, म्यू सर। नॉट एक ओमेगा नॉट 4 म्यू नॉट ओमेगा नॉट, सर 2 2 2 म्यू नॉट ओमेगा नॉट अल्फा आर क्यूब बाय 9। हाँ सर, ये आ रहा है। ये ऐसा बोल रहा है रे, देखो रे, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है। सो बी एट ओ इज दिस, सही ना? अब देखो, हाँ। ये जो पिछला रिजल्ट हाँ, है, सर। ये जो पिछला रिजल्ट हम लोगों ने निकाला सॉलिड स्फीयर का, अगर ये सॉलिड हेमीस्फीयर होता, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर ना होके अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमीस्फीयर होता तो बी नॉट क्या हो जाता, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, समझ में आया? हाँ बाई 6 हो जाता, आधा हो जाता, सही। ठीक है, उसी हाँ। तरह से अभी ये तुम लोग जो निकाले हुए पता नहीं, देख लो, एक ही आंसर बोल रहा, प्रोसेस वही है। ठीक है, सिग्मा को क्या लिख देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू रो इंटू डी आर। सिग्मा रो क्या है रे, अल्फा आर डी आर। अल्फा आर डी सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, हाँ सर, यही आएगा। हाँ सर, ऐसे वो ये हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा नॉट आर बाई कितना था, 3। हाँ सर, 2 भी था ऊपर, है ना, सेल भी आएगा सर। ये पूरा सेल रहेगा, उसके कारण ये हो जाएगा, हाँ, सही है। सिग्मा के हाँ, जगह पे रख देंगे अल्फा आर डी आर। डी आर, और इसी को इंटीग्रेट डी कर आर। 0 Yes, से yes. आर तक, यही आता है। हाँ हाँ बात सर, हाँ समझ गए सर, हो? यही आ रहा है। समझ गए बात? यस सर। हाँ सर।
क्लियर है ये? तो ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, रोटेटिंग चार्ज। क्लियर है कि डाउट है? अरे सही रे, कर लोगे ना अब ये सब फालतू क्वेश्चन सर? हाँ देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो। बोलो रे सार्थक, तनीषा, वैभव, सर आ गया। बंस, बोलो सार्थक। सर आ गया। आ गया। इधर रे आ बंस, गया सर। समझ गए? एक क्वेश्चन और करो तुम लोग, ठीक है? अब एक क्वेश्चन तुम्हें भारी क्वेश्चन देते हैं, देखे कितना समझो। देखो, ये एक हमारे पास रॉड है, ठीक है? ये एक चार्ज रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ L, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है? लेट द चार्ज पर लेंथ बी लैम्डा कूलम पर मीटर एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ऐसे घूम रहा, मतलब ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा, ठीक है? ये रॉड है ऐसे घूम रहा, समझ में आया? ये इस तरह से रॉड घूम रहा है और ये एक सर्किल बनाएगा। हाँ अरे है ना, ये रॉड ऐसे घूम रहा है। Yes, इसको sir. दिक्कत है, समझ गया? दिस रॉड इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है? इस रॉड के ऊपर चार्ज है और ये कंटिन्यूअस ऐसे घूम रहा है, ठीक है? विद सम वेलोसिटी ओमेगा नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा, ठीक है? इसका लेंथ L है और चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ, ये इसका सेंटर है, समझ गए? ये एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है। आई वांट टू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P। मतलब ये रॉड है और ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है? तो इसके, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? समझ गया है? अरे लॉजिक समझे क्या? हाँ सर, हाँ सर। Yes, अब ये sir. थोड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा भारी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, बट इतना भारी नहीं कि तुम ना सोच सको, ठीक है? एवरेज ही है, सोचा जा सकता है, तुम्हारे लेवल का ही है। बोलो बोलो, करें हम? चलो हम करके बताते रहे। देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है? करके बताएं क्या? कुछ भी भारी नहीं है एक्चुअली, ठीक है? देखो तुम सोच नहीं पाए हाँ सर। क्या करना, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट लेंगे। ये एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या है रे R, और इसका लेंथ क्या है dr। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा dq, लेमडा इंटू dr, यही होगा चार्ज। चार्ज पर लेंथ दिया, और अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है मतलब इट इज मेकिंग अ सर्किल। ये एक सर्किल तो है r रेडियस का, जिसमें करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू dq बाई 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है ना? I यही होता है ना, q बाई t। तो dq चार्ज पास कर रहा है, सो इट इज बिहेविंग एज ए रिंग, ठीक है? तो रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होता है? इट इज म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3 बाई 2। I के जगह पे हम ये रख देंगे, दिस इज इक्वल टू dq के जगह पे हो जाएगा लेमडा इंटू ओमेगा नॉट dr बाई 2 पाई। I का वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है? समझ गए? और कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है? R इज फ्रॉम 0 टू L। रेडियस बढ़ते बढ़ते 0 से कहां तक जाएगा? L तक चला जाएगा। हर एक एलिमेंट एक रिंग जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया क्या? नहीं हाँ सर, आ आ गया गया इसमें सर। आसान ना, बाकी इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना। I का वैल्यू तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें dr अपने आप आ जाएगा, I सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है? और I सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर देना, इट विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड एट P। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, या इधर होगा, एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, समझ गए? वो तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन और रोटेशन क्या है। सही? अबे हाँ ना, बोलते का नहीं हो, हाँ। समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. सर तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज या कोई भी मूविंग चार्ज के कारण। अब अगला हेडिंग हमारा है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है?
तो हमने कुल ये बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा दिया और इसमें जितने पॉसिबल केसेस थे सब बता दिया, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हेडिंग है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, आ जाए एम्पियर सर्किटल लॉ पे। तो ठीक है, तो हेडिंग में अपन पहुंचते हैं। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका हुआ करता था, है ना। ठीक है, दो तरीका हुआ करता था। एक होता था, ठीक है, कूलम्स लॉ, और दूसरा होता था गॉस लॉ। सही। सो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका। ठीक है, पहला तरीका बायोट सावर्ट लॉ जो अभी तक हम लोग पढ़े, और ये दूसरा तरीका। जो दूसरा तरीका है बायोट सावर्ट लॉ इज जस्ट लाइक कूलम्स लॉ। लंबा तो होता है, बड़ा तो होता है, बट हर क्वेश्चन कैलकुलेट करा देता है। ठीक है, जबकि एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक गॉस। ठीक है, समझ में आया। एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक गॉस लॉ। ये कैलकुलेट तो कराता है बट हर क्वेश्चन नहीं कराता। जिसको कैलकुलेट कराता है दो लाइन में, या तो कैलकुलेट नहीं करता। समझ में आया। या तो दो लाइन में कैलकुलेट करेगा या कैलकुलेट नहीं करेगा। समझ गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहां से आया, कैसे आया, ये पता नहीं। ठीक है, समझ गए। एम्पियर सर्किटल लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ जो पता नहीं कैसे आया। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिजल्ट। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर थे, हेनरी एम्पियर का, है ना। एम्पियर का नाम तुम सुने होगे। उन्होंने बताया कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। समझ गए। जस्ट लाइक गॉस लॉ, ये e डॉट da था ना, यहाँ पर इसको हम लोग इस इंटीग्रल को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल फील्ड। इस चीज पूरे को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीन तरह का इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, गॉस लॉ में हम लोग पढ़ते इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल। समझ में आया। ठीक है, अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बता। सही। एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सुन लो रे, समझ लो रे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ये डीएल क्या है, डीएल एक क्लोज लूप का छोटा सा पार्ट है। क्लोज लूप को हम लोग एम्पेरियन लूप भी बोलते हैं। समझ में आया। जैसे गॉस लॉ में क्लोज एरिया हुआ करता था। ठीक है, क्लोज एरिया में कैसा भी एरिया ले सकते हैं, बट हम लोग कैसा लेते थे, या तो स्फीयर लेते थे, सिलेंडर लेते थे, कोन लेते थे, है ना, क्यूब लेते थे, क्यूबॉइड लेते थे, है ना। यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल मतलब तुमको एक क्लोज लूप लेना। ठीक है, एरिया नहीं लेना है, लूप लेना। लूप मतलब, ठीक है, तुम कैसा भी लूप ले सकते हो। एम्पियर जी ने बोला तुम्हें जैसा मन करे वैसा लूप ले लो, बट ये लूप क्या होना चाहिए, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहां पे आके खत्म होना चाहिए। दिस मस्ट क्लोज। समझ में आ। इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे आना चाहिए। ये लूप हम यहाँ से अगर शुरू किए इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये घूम करके एंड पॉइंट भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाना चाहिए। हम लूप ऐसा ले सकते हैं, या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ले सकते हैं, या परफेक्ट सर्कुलर ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पेरियन लूप इज एक्चुअली इमेजिनरी लूप। ये होता है इमेजिनरी लूप। ये एक्चुअल में लोहे का लूप या प्लास्टिक का लूप नहीं लेना, इट इज एक्चुअली इमेजिनरी लूप। ठीक है, तुम्हें जैसा मन करे वैसा ले सकते हो, बट क्योंकि कैलकुलेट तुम्हें करना है, एम्पियर जी तो ऊपर चले गए, कैलकुलेट करेंगे नहीं। समझ में आ। तो तुम्हें जो लूप लेना होगा नॉन ज्योमेट्री का लेना होगा। सही। एम्पियर जी ने बोला भैया जैसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत यह है कि उनको कैलकुलेट तो करना नहीं, कैलकुलेट तो तुमको करना। सही है। सो ये एम्पेरियन लूप हम जब भी लेंगे तो नॉन ज्योमेट्री का लेंगे। तो नॉन ज्योमेट्री का क्या, हम इस सर्किल ले सकते हैं, एम्पेरियन लूप सर्कुलर लूप ले सकते हैं,
दूसरा स्क्वायर लूप ले सकते हैं, ट्रायंगुलर लूप ले सकते हैं, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। ले सकते रहे। और नॉन ज्योमेट्री का लेना मतलब ये जो एम्पेरियन लूप लेना है, सर हेक्सागन, हेक्सागोनल भी ले सकते हैं, वेरी गुड। और Ellipse, इलिप्स, इलिप्स क्लोज होता है रे, हाँ एक इलिप्स क्लोज होता है। हेक्सागोनल भी ले सकते हैं, इलिप्टिकल ले सकते हैं, और पैराबोलिक नहीं ले सकते, नहीं सर। हाँ वो तो ओपन रहता नहीं से पैराबोलिक। ठीक है। ऐसा नहीं कि क्यूब ले लेना, क्यूब तो क्लोज एरिया होता है, समझ में आ? ये नॉन ज्योमेट्री का कोई भी तुम नॉन है ना एम्पेरियन लूप ले सकते, ठीक है। तो ये डीएल जो है, इस जो भी तुम एम्पेरियन लूप लोगे उसका एक स्मॉल पोर्शन डीएल, समझ में आया? ठीक है, हाँ तो सर। यही हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है। मेन तो यही समझना है, ये डीएल जो है एम्पेरियन लूप तुम जो भी लियो, सर्कुलर स्क्वायर जो भी लियो, उसका एक स्मॉल पोर्शन का लेंथ डीएल है, ठीक है। और डीएल क्योंकि लेंथ और हमने वेक्टर दिया है, तो ये डीएल का डायरेक्शन तुम किधर भी ले सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम डीएल इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका हर छोटा सा एलिमेंट का डीएल का डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, समझ में आ? और अगर हम डीएल ऐसा ले रहे हैं, so this direction is taken as positive, current in this direction is taken as positive, समझ में आ? मतलब अगर हम डीएल, ये हमारा लूप है, ये देखो यहाँ है, ये लूप है, अगर हमारा लूप इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में अगर करंट है, तो दैट करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर करंट नीचे की तरफ है, सो दिस करंट इज टेकन एज नेगेटिव, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, हाँ सर। ऐसे मान लो कि अगर हमने डीएल ऐसा ना लेकर के उल्टा ले लिया, कोई जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में, डीएल तो लेंथ है, अगर हम डीएल इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, उल्टा, तो हर डीएल इसी डायरेक्शन में फिर लेना है। और राइट हैंड स्क्रू रूल से अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो डाउनवर्ड हमारा थंब जा रहा है और डाउनवर्ड करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारा ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीएल है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव बोला जाएगा, समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ सर। अब मतलब डीएल पे डिपेंड करता है, डीएल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किधर लेना, ठीक है, क्योंकि डीएल तो एक एलिमेंट है, लेंथ है। अब तुम लेंथ का जो डायरेक्शन है, इधर लो या इधर लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस तरफ ले रहे हो या इस तरफ ले रहे हो। अगर इस तरफ ले रहे हो तो ये ऊपर के डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव होगा, और अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर ले रहे हो डीएल, तो नीचे के डायरेक्शन। इसमें और हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी कल परसों, ठीक है। ये समझ में आया क्या? बाकी यस सर। अभी हमको समझाना है पूरा, अभी तो जस्ट शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है नहीं, तो इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ आराम से फुर्सत में 1 घंटा पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। 2 क्लास लगेगा एम्पियर सर्किटल लॉ में, एक में थ्योरी पूरा बताएंगे और एक में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ नेक्स्ट, अरे बोलो सर अभी और कितना बचा है, मतलब ये मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक्स तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो मान लो 30% हुआ है, 70% बचा हुआ है। अभी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बचा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बचा है, ठीक है, टॉर्क बचा है, एनर्जी बचा है, सर मतलब टफ वाला पार्ट अभी बचा है, जो टफ वाला पार्ट है, हाँ, टफ वाला पार्ट है अभी तो सिर्फ एक ही चीज पढ़े हुए, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही सीखे। अभी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कहाँ सीखे? मैग्नेटिक्स में इसमें एससी वर्मा देखोगे तो 3 चैप्टर है, समझ में आया? एक मैग्नेटिक फील्ड का, एक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक टॉर्क और डाइपोल मोमेंट। तो अभी मतलब मान लो कि कम से कम 30% और 40% हुआ है, 70 to 80% या तो ये है या ये, समझ में आया? 60% या तो बचा हुआ है या 70% बचा हुआ, समझ गए? जल्दी जल्दी करने का। नहीं सर। सबसे बड़ा चैप्टर आराम से, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना। ये चैप्टर हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि ये चैप्टर का फंडा अगर क्लियर हुआ तो ईएमआई और एसी, ठीक है, ईएमआई और एसी फटाफट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा इसी पे बेस्ड है, समझ गए? ठीक है, तो ये चैप्टर अपने को 15 दिन और ये 2 दिन में हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मतलब मान लो ईएमआई में तुमको 8 क्लासेस लगेंगी और एसी में सिर्फ मैक्सिमम 2 क्लासेस,
समझ गए? तो ये दोनों तो इजिली हो जाए, कोई बहुत बड़ा EMI हो गया, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न के बाद यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब रहता है, सब छोटे छोटे चैप्टर है, समझ गए? तो बड़ा चैप्टर में बस ये वाला बचता है, और ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, ये 1 महीना लगता है, समझ में आया? 1 मंथ कम से कम लगता हाँ है, और 1 मंथ ये तो अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कर देंगे। तुम लोग का प्री बोर्ड रोबोट का डेट आ गया कार्य? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं सर अभी तो स्कूल के ही नहीं आते पाते हैं। नहीं ना पता है? हाँ कोई तो नहीं सर। तो नवंबर में नहीं होगा प्री बोर्ड, मेरे ख्याल से हो सकता है दिसंबर में हो, क्योंकि सेशन तो लेट हो ही जाएगा ना।